हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पैट एग्जाम के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं। विकल्प ए में लिखा है प्रोटॉन, विकल्प बी में लिखा है न्यूट्रॉन, विकल्प सी में लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन और विकल्प डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। पहला विकल्प है 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की चाल, दूसरा विकल्प है 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी और चौथा विकल्प है हवाई जहाज की चाल। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। पहला विकल्प है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा विकल्प है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा विकल्प है सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतरे में प्रचुर मात्रा में होता है। संतरे में प्रचुर मात्रा में क्या होता है ये बताना है। तो विटामिन ए, पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, सी विकल्प इसका सही है। विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरे में, अंगूर में और सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। तो संतरे में भी विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए सी विकल्प इसका सही। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या है। पहला विकल्प है हाइड्रोजन, दूसरा विकल्प है सल्फर, तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं और चौथा विकल्प है कार्बन। तो सभी अम्लों में जो पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन, ए विकल्प इसका सही है। हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के नॉन स्टिक बर्तन किससे लेपित होते हैं। पहला विकल्प है टेफ्लॉन, दूसरा विकल्प है पीवीसी, तीसरा विकल्प है काले रंग और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो खाना पकाने के नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उन पर टेफ्लॉन लेपित किया जाता है, ए विकल्प इसका सही। जो काले रंग की बर्तन आते हैं जिसमें खाना चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक बर्तन बोले जाते हैं, तो उनमें टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, ए विकल्प इसका सही है। कोशिकावृत्ति पादप कोशिकावृत्ति किससे बनी होती है। पहला विकल्प है ग्लूकोज, दूसरा विकल्प है सेल्यूलोज, तीसरा विकल्प है सुक्रोज और चौथा विकल्प है फ्रक्टोज। तो जो पादप कोशिकावृत्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। पहला विकल्प है दाब, दूसरा विकल्प है उसके तापमान, तीसरा विकल्प है पृथ्वी से दूरी और चौथा विकल्प है वायु प्रदूषण। तो तारों का जो रंग है तारे के तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए बी विकल्प इसमें सही है कि उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पहला विकल्प है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दूसरा विकल्प है ग्रीन हाउस गैस, तीसरा विकल्प है पाइप्ड प्राकृतिक गैस और चौथा विकल्प है ऑक्सीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस गैसें होती है, और ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है।
तो इसमें बी विकल्प इसमें सही है, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? पहला विकल्प है विरक्त, दूसरा विकल्प है फेफड़े, तीसरा विकल्प है यकृत और चौथा विकल्प है हृदय। तो ये निमोनिया होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? यहाँ पे अम्ल नहीं लिख पाया है, अम्ल होगा यहाँ पर कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो अम्ल नहीं लिख पाया है यहाँ पर। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ए विकल्प इसका सही है। यहाँ गलती हो गई है, अम्ल नहीं लिख पाया है लेकिन अम्ल है वहाँ पर। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षार लाल लिटमस को करता है, क्षार कैसे करता है? लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है ये बताना है। तो जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन किसमें पाया जाता है ये बताना है। पहला विकल्प है गेहूं में, दूसरा विकल्प है मटर में, तीसरा विकल्प है आलू में और चौथा विकल्प है नींबू। तो कायिक जनन है जो वो आलू में पाया जाता है, सी विकल्प इसमें सही है। अब कायिक जनन कहते किसे हैं? जब किसी पादप में बीज के अतिरिक्त और उसके जो भाग होते हैं पत्ती, तना, इनसे नया पौधा उत्पन्न होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। तो आलू में जब आलू उगाया जाता है तो आलू ही बोया जाता है, तो आलू से ही आलू का पौधा उत्पन्न होता है, आलू का बीज नहीं होता है, इसलिए इसमें कायिक जनन होता है। तो इस प्रश्न में इसलिए सी विकल्प सही है। बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी और भाग से जब नया पौधा उत्पन्न होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? पहला विकल्प है 72 बार, दूसरा विकल्प है 120 बार, तीसरा विकल्प है 100 बार और चौथा विकल्प है 50 बार। तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ए विकल्प इसमें सही है। लेकिन जब व्यक्ति भागता है या डर जाता है तो उसकी धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति का 1 मिनट में हृदय 72 बार ही लगभग धड़कता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है पल्स, दूसरा विकल्प है WBC, तीसरा विकल्प है बिम्बाणु और चौथा विकल्प है RBC। तो लाल रक्त कणिकाओं को RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? पहला विकल्प है रक्त में हीमोग्लोबिन की, दूसरा विकल्प है खनिज लवणों की, तीसरा विकल्प है जल की और चौथा विकल्प है विटामिन की। तो जब एनीमिया रोग हो जाता है तो रोगी की रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ए विकल्प इसमें सही है। तो एनीमिया रोग को कैसे दूर किया जाता है? ऐसे पदार्थ खाए जाते हैं जिनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे पालक है, गुड़ है, आंवला है, इनमें सब में आयरन पाया जाता है। तो एनीमिया होने पर इन्हीं का सेवन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? अगला प्रश्न है, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? पहला विकल्प है J.J. थॉमसन, दूसरा विकल्प है जेड जॉनसन, तीसरा विकल्प है जोनास साक और चौथा विकल्प है जॉन हैरिसन। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज है वो जोनास साक ने की है, सी विकल्प इसमें सही है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है एडवर्ड जेनर, दूसरा विकल्प है लुईस पास्चर, तीसरा विकल्प है अलेक्जेंडर और चौथा विकल्प है गोल्ड स्टीन। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, लुईस पास्चर। रेबीज कैसे फैलता है? रेबीज का जो वायरस होता है वो कुत्ते की लार में होता है। कुत्ते की लार में गीदड़, भेड़िया आदि जब काट लेते हैं तो इन जानवरों की लार में ये वायरस पाया जाता है और जब ये काट लेते हैं तो ये मनुष्य में फैल जाता है रोग रेबीज। तो इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर ने बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? पहला विकल्प है लासोन, दूसरा विकल्प है कार्बन, तीसरा विकल्प है आयरन और चौथा विकल्प है पोटेशियम। तो हरी मेहंदी में लासोन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। उसका जो रंग है हाथों में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं तो लाल रंग आता है, तो वो लासोन नामक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक बताना है। पहला विकल्प है ऑक्टर, दूसरा विकल्प है कैंडला, तीसरा विकल्प है न्यूटन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक होता है न्यूटन और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक बताना है। पहला विकल्प है वाट, दूसरा विकल्प है डाइन, तीसरा विकल्प है पास्कल और चौथा विकल्प है जूल। तो दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। सी विकल्प इसमें सही है। वाट किसका मात्रक है? तो वाट शक्ति का मात्रक है। डाइन किसका मात्रक है? तो CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ये भी याद रखना है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट कुक, तीसरा विकल्प है बेंटिंग एवं वेस्ट और चौथा विकल्प है बेंटिंग एवं क्रीक। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? पहला विकल्प है क्लोरीन, दूसरा विकल्प है अमोनिया, तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अश्रु गैस की गोले छोड़े जाते हैं उसमें क्लोरीन होती है और उसका नाम क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन उसका नाम होता है और इसमें क्लोरीन की उपस्थिति होती है, तो इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प है ऑक्सीजन, तीसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा विकल्प है ओजोन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प है हीलियम, तीसरा विकल्प है ओजोन और चौथा विकल्प है मीथेन। तो इसमें सी विकल्प सही है, ओजोन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। पहला विकल्प है मीथेन, दूसरा विकल्प है एथिलीन, तीसरा विकल्प है इथेन और चौथा विकल्प है एसिटिलीन। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें बी विकल्प सही है। तो ये साइंस के 26 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।